नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जोशी और स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउ द थिंग्स वर्क में। दोस्तों, आज हम बात करने जाने वाले हैं सैटेलाइट के टाइप्स और उसके यूजेस। इसके अंतर्गत अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी ईओएस। जैसे कि मेरे पहले वीडियो में मैंने बात की थी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के ऊपर, उसी तरह आज मैं बात करने वाला हूँ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स क्या होते हैं दोस्तों, आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। मेरे इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, अर्थ की जो टोपोलॉजी है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, क्लाइमेट को ऑब्जर्व करने के लिए। इसके साथ साथ जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, बायोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, और इसके साथ साथ जो ओशंस है, रिवर्स है, ये सारी जो चीज़ें जो अर्थ के ऊपर मौजूद है, जो फिजिकली दिखती है, जो विजुअली दिखती है, इन सारे चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का यूज़ होता है। तो दोस्तों, इसमें जो सैटेलाइट्स यूज़ होते हैं वो सर्टन ऑर्बिट्स में ही घूमते हैं। ऑर्बिट्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर एक बार देखें, जिसमें मैंने ऑर्बिट्स के बारे में डिटेल बात की है। इस पर्टिकुलर सैटेलाइट्स के लिए जो ऑर्बिट्स होती है वो पोलर ऑर्बिट्स होती है। पोलर ऑर्बिट्स वो ऑर्बिट्स होती है जो नॉर्थ और साउथ पोल के थ्रू जाती है। अगर मैं इस पोलर ऑर्बिट की बात करूं तो इसमें एसएसओ यानी सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट और लियो यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट, इन दो ऑर्बिट्स का यूज होता है। तो ये दो ऑर्बिट का ही यूज क्यों होता है, क्योंकि ये जो सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट होती है दोस्तों, इसका बेनिफिट ये होता है कि सैटेलाइट जो होता है वो स्पेसिफिक डे में स्पेसिफिक टाइम पे सेम जगह पे रिवॉल्यूशन करके आता है, जिसकी वजह से हमें वो जो पर्टिकुलर एरिया है जिसको हमें मॉनिटर करना है वो हमें इजीली रिकॉग्नाइज होता है। दूसरा, ये लियो में इसलिए भी होते हैं दोस्तों, यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में, ताकि ये क्लोजली जो है वो अर्थ मॉनिटर करके, अर्थ के सरफेस को मॉनिटर करके हमें अच्छे से इमेजेस दे सके। तो ये होता है दोस्तों ऑर्बिट्स, सैटेलाइट के लिए डिफाइंड ऑर्बिट्स का बेनिफिट। अभी हम बात करेंगे एप्लीकेशन और यूजेस के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर बोर्ड पर देख पा रहे हो कि इसका पहला जो एप्लीकेशन होता है वो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए होता है। जैसे कि जो ग्लोबल वार्मिंग अभी हम सुन रहे हैं आजकल, उसमें जो ग्लेशियर्स जो होते हैं वो पिघलते हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए इसका यूज होता है। ग्लेशियर्स जो मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, इसको मॉनिटर करने के लिए इसका यूज होता है। साथ साथ जो सी लेवल होती है, सी लेवल में जो चेंजेस होते हैं, सी लेवल में जो चेंजेस होते हैं इसको मॉनिटर करने के लिए भी इन सैटेलाइट्स का वर्ल्ड वाइड यूज होता है। दूसरा यूज होता है दोस्तों मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट रिसर्च के लिए, जिसमें जो क्लाइमेट होता है अर्थ के ऊपर, उसको शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्ट एंड लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज स्टडीज के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसको बेसिकली जो होता है क्लाइमेट स्टडी और इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, इसके लिए इसको यूज किया जाता है। तीसरा होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है दोस्तों, ये स्पेसिफिकली रैपिड असेसमेंट के लिए यूज होता है। रैपिड असेसमेंट, जो रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पर नेचुरल डिजास्टर होता है, उस पर्टिकुलर एरिया को असेस करने के लिए, वहाँ के हालात जानने के लिए, वहाँ की जो परिस्थितियाँ होती है उसको समझने के लिए भी इन सैटेलाइट्स का उपयोग होता है। और इसका जो लास्ट उपयोग है दोस्तों, बट नॉट द लीस्ट, वो है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है दोस्तों, वो होता है एक प्रकार का मैपिंग होता है, जिसमें फार्मलैंड को मैप करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को मैप करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज यानी आपके जो लेक्स होते हैं, रिवर्स होती है,
फॉरेस्ट होते हैं, ये जो सारी चीज़ें होती है दोस्तों, इन सारी चीज़ों को इन सैटेलाइट के ज़रिए मॉनिटर किया जाता है, मैप किया जाता है थ्रू द इमेजेस। तो ये तो था एप्लीकेशन। अभी हम देखेंगे कि सैटेलाइट जो होते हैं ये किन प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इसका जो वर्क होता है, ये मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। तो पहला होता है दोस्तों, इसमें सेंसर्स होते हैं। इसमें दो प्रकार के सेंसर्स होते हैं, एक होता है एक्टिव सेंसर और दूसरा होता है पैसिव सेंसर्स। सो इन दो सेंसर्स का यूज करके ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये डेटा कैप्चर करते हैं और उस डेटा को अर्थ की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। तो एक्टिव जो सेंसर्स होते हैं वो होते हैं जो खुद ही एनर्जी इमिट करके उसके एनर्जी को इमिट करते हैं और रिफ्लेक्टेड एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं। और जो पैसिव होते हैं वो नेचुरली इमिटेड एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये जो दो टाइप के सेंसर्स होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट होता है, जिसके बेसिस पे सैटेलाइट जो है वो काम करता है दोस्तों। तो इसमें अभी जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये जो सेंसर्स होते हैं ये सेंसर्स एनर्जी को जो अलग अलग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम आता है उसको ये एसेस करते हैं, मॉनिटर करते हैं, मेजर करते हैं और डेटा जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है, जैसा कि अल्ट्रावायलेट एक वेव का प्रकार है, दूसरा होता है विजिबल, तीसरा होता है इसमें माइक्रोवेव, ये जो होता है ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जिसका यूज इसके मैकेनिज्म में होता है ताकि सैटेलाइट सही ढंग से काम कर सके। तीसरा होता है ऑर्बिटल पाथ। तो दोस्तों ऑर्बिटल पाथ जो होता है वो पर्टिकुलरली जो है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, एसएसए और लियो, इन दोनों का यूज करके हमें जो रिक्वायर्ड इनपुट्स है उसके लिए इन दोनों जो ऑर्बिट्स जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है उनका यूज होता है। जैसे कि एसएसओ जो कि आपको सही समय पे सेम जगह पे हर दिन आपको लेके जाएगी और वहाँ के इमेजेस आपको देगी, और लियो यानी क्लियर इमेजेस देगी। डिजिटल डिटेल्ड इमेज अजाइल स्कैनिंग के लिए इस पर्टिकुलर ऑर्बिट का यूज होता है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पर मैंने बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कि मैंने बात की थी कार्टोसैट 1 जो कि एक वन ऑफ द एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं उसमें से। तो कार्टोसैट 1 जो है ये स्टीरियो इमेजेस के लिए यूज होता है। स्टीरियो इमेजेस मीन्स दो अलग अलग एंगल से इमेजेस लेके उन्हें मर्ज करके 3D इमेज में कन्वर्ट करना, इसके लिए यूज होता है कार्टोसैट 1। कार्टोसैट 2A हाई रिजोल्यूशन इमेजेस के लिए यूज होता है। कार्टोसैट 2B जो होता है वो स्टीरियोस्कोपिक इमेजेस के लिए होता है, जो इल्यूजन बेस्ड इमेजेस बनती है बाय यूजिंग अलग अलग एंगल को यूज करके जो इमेजेस बनती है जिसके वजह से इल्यूजन होता है, उसके लिए उसे स्टीरियोस्कोपिक इमेजेस बोलते हैं, जो कार्टोसैट 2B में यूज होता है। तो ये जो पहला टाइप हो गया, पहले टाइप के जो एग्जांपल्स हो गए, इसके लिए इसके ऊपर हमने बात की है। दूसरा होता है ओशनोग्राफी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, सीसाल जो 1978 में लॉन्च किया गया है, देन टॉपेक्स, पेसिडियन, ये जो ओशनोग्राफी सैटेलाइट्स जो होते हैं, जो इसके लिए ओशनोग्राफी के लिए पर्टिकुलरली यूज होते हैं, जो सी लेवल का हाइट होता है वो मेजर करते हैं, सी सरफेस का टेम्परेचर मेजर करते हैं, सी वाटर का कलर मेजर करते हैं। ये सारी चीजें जो होती है ये ओशनोग्राफी में होती है। उसके बाद आता है रिसोर्स सैट। तो ये रिसोर्स सैट जो होते हैं, ये सारे सैटेलाइट्स जो होते हैं वो रिसोर्स मेजरमेंट के लिए होते हैं, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। तो इसमें लैंडसेट सीरीज होता है, स्पॉट, रडार सैट, ये सारे जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ जो भी एग्जांपल्स है, ये सारे रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए यूज होते हैं।
लास्ट में मेट्रोलॉजिकल में आप देख सकते हो यहाँ पे NOAA जो यूएस ने भेजा है वो यूज हो रहा है आज। GOES ये भी यूएस का है। इनसाइट जो इंडिया ने भेजा है। कल्पना 1 ये भी इंडिया ने भेजा है। और हिमावारी जो जापान ने भेजा है। इतने सारे सैटेलाइट्स, ये जो मिनिमम सैटेलाइट्स मैं आपको नाम बता रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, ये सारे आज वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों EOS-08 ये इसरो का माइक्रो सैटेलाइट है। ये भी आज डिटेल इमेजिंग के लिए काम आ रहा है। इनसैट 3DS, EOS-06 ये सारे जो सैटेलाइट्स है, इन सैटेलाइट्स के जरिए जो डेटा जनरेट होता है उस डेटा को प्रोसेस करके उसको सर्कुलेट किया जाता है कमर्शियली, और उसी डेटा का यूज करके हम लोग ऐप चलाते हैं, जिस ऐप से हमें वेदर फोरकास्ट और वेदर के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो मिलती है। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स क्या होते हैं, उसके यूज क्या होते हैं, उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है, और उसके कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।